रेडी अब चेक करो। हेलो हेलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हेलो देख, हेलो राधे राधे, जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम। बढ़िया रही। हेलो राधे राधे। बोल बाके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कुल जमुना धेनु आगे सकल गोपी मनहर पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागर करत केलि किलोल निषदि कुंज भवन उजागर अजर अमर डोल निश्च पुरुषोत्तम अपरापर दीननाथ दयाल गल फूल बाल विशाल लोचन अधिक सुंदर बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो श्री वामन जल डूबते गजराकलीन लंक छेद्यो रावण सप्तद्वीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पद द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा कर दीननाथ दयाल पूरण मय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप प्रथम गुरु के चरण बंदो यस्य ज्ञान आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति श्री राम रघुवर राम रघुवर राम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वाम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखाव नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदर ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी वट तट निकट जमुना मुरली किटेर सुभाव भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राज सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ा सीता सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय
बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि भक्ति अपनी देव माधव भव सागर से जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छत श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्त कर श्री कूल जमुना धेनु वागे जल में बे नाग नागिनी दोनों बेटे श्री कृष्ण जी पहुँचे यहाँ नागिनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से भाग के तेरी सूरत देख मन में दया उपजी नाग मारेगा जाग के किसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारा गाँव है किसके घर तू जन्मा रे बालक क्या है तेरा नाम है वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा गाँव है देव की माता जन्म्या मेनू श्री कृष्ण हमारा नाम ले रे बालक हता दे कंगन कना दे कुंडल सवा लाख दी इतना द्रव्य ले जा रे बालक दिया नागा को चोरिया क्या करा तेरे हता दे कंगन कना दे कुंडल सवा लाख दीवो श्री मात यशोदा दही बिलोवे पावा तेरे नाम का दे दिया कोल क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मरिया तू तपौना है नाग दल में आन पहुँचा अब कैसे घर जबनाए नारे पद्मिनी वेद ब्राह्मण नंद जी का में बालका श्रीमात यशोदा दही बिलोवे नितरा मांगे काले नाग का करचू में भुजा मरोड़ी नागिनी नाग जगाइया उठो रे उठो बलवंत जोधा बालक नतने को आया उठियो रे उठियो मंडलिक जोधा बिन बांके मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया भुजा का बल स्वामी खींच लिया भुजा का बल प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नागिनिया कहती हुन बल पिया जी का कहाँ गया बंसरी सेती काल नाग नाथिया पण पण नृत्य कराया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत हेत प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारया काली प्रहलाद नाग नाथिया मथुरा में कंस पचारिया सप्तद्वीप नो खंड 14 सभी तेरा है पसारिया सूरदास जो तेरा यश गावे तेरे चरणा तो बलिहारिया बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय बोल यज्ञ भगवान की जय श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुषोत्तम की शब्दमय प्रतिमूर्ति श्री कार्तिक मातम के अंदर आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि जालंधर को राजगद्दी पर बिठा दिया और वृंदा के साथ में उसका विवाह भी हो गया।
बड़ी उग्र प्रकृति का राजा है। एक समय जब जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित होकर के सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य जी वहां पर चले आए, जिनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। भले ही असुर है, परंतु गुरु की मर्यादा तो जानता है। गुरु को देख करके उसने प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आदर पूर्वक शुक्राचार्य जी को उच्च आसन पर बैठाया। तेजस्वी गुरु की आशीर्वाद जालंधर ने प्राप्त करी और आसन पर बिठा करके गुरु को प्रणाम किया। सागर के पुत्र ने नम्रता पूर्वक पूछा, बोले गुरुदेव बड़ी कृपा है, आप हमारे पास में आए और आपके हमने दर्शन किए, परंतु मेरे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है कि ये जो स्वरभानु नाम का राक्षस है, इसके दो टुकड़े कैसे हो गए, जो राहु और केतु के रूप में बन गया। इस राहु केतु का नाम है स्वरभानु। ये बड़ा उग्र प्रकृति का और बहुत ही तेज प्रकृति का राक्षस था। इस पर शुक्राचार्य जी ने बताया, बोले विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर के देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में कथा सुनाई। बोले जालंधर, जब देव और असुरों का अक्सर युद्ध हुआ करता था, उस समय पर भगवान विष्णु ने एक युक्ति बताई देवताओं को, और राक्षसों के साथ में देवताओं ने मैत्री व्यवहार किया। मैत्री व्यवहार के समय पर उस मैत्री व्यवहार को बनाते समय फैसला हुआ कि समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र के अंदर से जो अमृत निकलेगा सभी लोग मिल बांट करके पिएंगे। परंतु इंद्र की रक्षा करने वाले विष्णु ने भी हमारे साथ छल किया और देवताओं ने तो छल करना ही था। जिस समय पर नारायण सभी को अमृत पिला रहे थे, उस समय पर स्वरभानु सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। नारायण मोहिनी का रूप लेकर के आए, राक्षसों को रूप सुधा का पान कराया और देवताओं को अमृत सुधा का पान कराया। राक्षस तो मोहिनी के अवतार के अंदर, मोहिनी रूप के अंदर ही मोहित हो गए और उसी को देख करके भूल गए कि हमने अमृत भी पीना है। परंतु स्वरभानु बड़ा चुस्त था और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। पर्याप्त मात्रा के अंदर अमृत पी चुका था, गले के नीचे तक अमृत उतर गया। सूर्य और चंद्रमा ने नारायण को शिकायत करी तो सुदर्शन चक्र के द्वारा नारायण ने स्वरभानु का सिर काट दिया, तो ये दोनों राहु और केतु बन गए। तो इसलिए इस पर इंद्र ने जो है हमारे साथ में पक्षपात किया है। भगवान विष्णु के सिर काटने के बाद युद्ध भी हुआ और इस युद्ध के अंदर देवता तो सलामत बच गए क्योंकि अमृत पी चुके थे, परंतु राक्षस कई मारे गए, जिसके कारण से हमारा राक्षस वंश समाप्ति की ओर चला गया। जालंधर ने जब ये बात सुनी तो बड़ा क्रोध में आ गया
और कहने लगा इंद्र का ये दुस्साहस, ये तो इंद्र ने बहुत बड़ी गलती करी। फिर उसने अपने धस्मर नाम के एक दूत को बुलाया। जालंधर का दूत था धस्मर, बड़ा ही उग्र प्रकृति का था। गुरु का ये सारा वृत्तांत जब सुना तो क्रोध में लाल लाल हो गया। जालंधर ने कहा, शीघ्र ही इंद्रपुरी के अंदर चले जाओ और वहां जाकर के इंद्र को कहना, अरे इंद्र, तुम जालंधर की शरण ले लो। यदि तुमने जालंधर की शरण नहीं ली तो तुमको स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ेगा, इधर उधर धक्के खाते फिरोगे, दुखी हो जाओगे। धस्मर दूत जालंधर का बड़ा निपुण था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा सभा के अंदर पहुंच गया, जालंधर की आज्ञा पा करके, और अपने मुख से बोल रहा है परंतु भाषा जालंधर की बोल रहा है। और कहा, ये देवताओं के अधम देवता इंद्र, तुमने समुद्र को क्यों मथा? तुमको पता है कि समुद्र हमारे महाराज के पिता हैं, जालंधर के पिता हैं, और तुमने समुद्र को मत करके उसके अंदर से रत्न निकाल लिए। इसका मतलब तुमने हमारे घर में चोरी करी है। मेरे पिता के सब रत्नों का समुद्र तुमने मथ दिया और सारे के सारे रत्न तुमने क्यों निकाल लिए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों के समेत सभी देवताओं को साथ में लेकर के हमारे महाराज की शरण हो जाओ, जालंधर की शरण हो जाओ। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे संपूर्ण राज्य को ध्वंस कर दूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। इंद्र यह सुनकर के बड़ा विस्मित हो गया और कहने लगा कि देखो भैया, हमने राजी से समुद्र को नहीं मथा। पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में स्थान क्यों दिया? जितने भी पर्वत थे ये सबके सब समुद्र के अंदर जाकर के छुप गए थे, और हमारी बिना आज्ञा के समुद्र ने पर्वतों को अपने पेट के अंदर जगह दी। जब पर्वत समुद्र के अंदर समा गए तो राक्षस लोग समुद्र के अंदर ही जाकर के छुपे और उन पर्वतों की कंदराओं के अंदर जाकर के छुपे। तो हमारी बिना आज्ञा के इन पर्वतों को क्यों जगह दी? मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा करी? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मैं सत्य कहता हूं, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। जो देवताओं से दुश्मनी करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। देवताओं से तो प्रेम करना चाहिए। इंद्र की बात सुनकर के वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास में चला गया और जालंधर को प्रणाम करके जितनी भी बातें इंद्र के साथ में उसकी हुई वो सारी बातें जाकर के दैत्य को बता दी। दैत्य क्रोध में लाल पीला हो गया, दांतों से होठों को चबाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। देवताओं को जीतने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं तथा पातालों से जितने भी राक्षस
उसके भाई बंधु रिश्तेदार जितने भी थे, जहां जहां बैठे हुए थे, उन सबको बुला लिया। पाताल लोक में भी जो राक्षस थे, उन सभी राक्षसों को बुला लिया। शुंभ और निशुंभों को बुला लिया। सेनापतियों को साथ में लेकर के जालंधर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला गया। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना को उतार दिया। वीरों की संकट ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। शंख बजाए, नगाड़े बजाए, युद्ध का ऐलान कर दिया और उस युद्ध के ऐलान से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर के देवता उनसे युद्ध करने के लिए चल पड़े। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जीवन प्रदान करने लगे, क्योंकि जिसका शिष्य मर जाता है वो ही उसको जीवित करने के लिए तैयार हो जाता है। शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी है। शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र संजीवनी के द्वारा सभी राक्षसों को जीवित कर देते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं और औषधि लाकर के मुर्दों को पुनः फिर जीवन दान दे देते हैं। लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और जीवित भी हो जाते हैं। इस पर जालंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर के कहा, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? जिन लोगों को मैं मार रहा हूं वो जीवित कैसे हो रहे हैं? मैं चाहता हूं कि ये जीवित ना हो। मेरे हाथों के द्वारा मरे हुए देवता, जो एक बार मर गया पुनः जीवित नहीं होना चाहिए। इनको जीवन देने वाली औषधि कहाँ से आ रही है और वो कैसे संभव है आपके होते हुए और हमारे होते हुए? वो इनको मिलनी नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, भैया ये द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लेकर के आते हैं गुरु बृहस्पति और इन देवताओं को जीवन दान देते हैं, जीवन दे रहे हैं। यदि तुम चाहते हो कि ये जीवित ना रहें तो उस द्रोणागिरी पर्वत को उठाओ और उठा करके जल के अंदर फेंक दो, समुद्र के अंदर फेंक दो। और जब समुद्र के अंदर द्रोणागिरी पर्वत चला गया तो बृहस्पति को कोई औषधि नहीं मिलेगी और देवता मृत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। शुक्राचार्य की यह बात सुनकर के जालंधर बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध में होकर के द्रोणागिरी पर्वत के पास में गया और द्रोणागिरी पर्वत से कहने लगा, हे द्रोणागिरी पर्वत, तुम हल्के हो जाओ और यदि हल्के नहीं होगे तो मैं अपने बाहुबल से तुमको उठा लूंगा। तुमको उठना तो पड़ेगा यहाँ से। या तो तुम राजी से हल्के हो जाओ और नहीं हुए तो मैं अपनी शक्ति के द्वारा तुमको उठाऊंगा। द्रोणागिरी पर्वत कुछ हल्का हो गया और द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके जालंधर ने समुद्र के अंदर फेंक दिया। तब जालंधर शंकर के समान तेज को धारण करके द्रोणागिरी पर्वत को उठाने के लिए गया था, क्योंकि भगवान शिव का ही तेज है वो। इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं है। उसके अंदर जो शक्ति है वो वृंदा की भक्ति और भगवान शिव का तेज है। तत्पश्चात वह सागर का पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। कई देवता उसने खंडित कर दिए। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए
द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह पूरी तरीके से सूनी थी, वहां पर तो कोई पर्वत ही है नहीं। तब वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, यदि अब तुम युद्ध करोगे तो सारे के सारे मारे जाओगे, और अब तो इसी में समझदारी है कि युद्ध छोड़ करके भाग जाओ। तुम लोग अब जालंधर को नहीं जीत पाओगे, कैसी भी स्थिति में जीत नहीं पाओगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। क्योंकि यदि इंद्र अपमान नहीं करता भगवान शिव का तो जालंधर पैदा नहीं होता, क्योंकि जालंधर पैदा ही उसके अपमान के कारण हुआ। इंद्र ने अपमान किया, शिव जी को क्रोध आया और ज्वाला निकली और वो ज्वाला जालंधर बन गया। अब भगवान शिव तो गुरु बृहस्पति की क्षमा मांगने के कारण शांत हो गए, परंतु उनके तेज का प्रभाव कहाँ जाएगा, और उनका तेज का प्रभाव जालंधर बनकर के इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। ब्रह्म वाक्य है, जो मुख से हम वाक्य बोलते हैं, ये वाक्य ब्रह्म का स्वरूप है। जिस प्रकार से ब्रह्म हमको दिखाई नहीं पड़ता, परंतु हम चलते तो ब्रह्म की सत्ता के द्वारा ही है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिना पांव के परमात्मा चलते हैं और बिना हाथ के संपूर्ण काम करते हैं। बिना कान के सुनते हैं, हमने भगवान के कान नहीं देखे, मूर्ति में तो देखे होंगे कर्ण, परंतु ब्रह्म को हमने दर्शन नहीं किया, परंतु हृदय के अंदर जब धारण करते हैं तो उसकी छवि किसी न किसी रूप से हमारे सामने आ जाती है। हम कहीं पर भी बैठे होते हैं, हमारे सामने मूर्ति भी नहीं होती, घर के अंदर बैठे होते हैं, दरवाजा बंद होता है, भगवान की मूर्ति नहीं होती, फोटो नहीं होती, कोई विग्रह नहीं होता, उसके बावजूद भी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। बिना कान के भगवान सुनते हैं और बिना हाथ के संपूर्ण काम भी करते हैं। तो जिस प्रकार से ब्रह्म हमको दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से शब्द हमको दिखाई नहीं पड़ता, परंतु शब्द क्या है? बोले शब्द ब्रह्म है। वाणी बोलो, तराजू तोल करके बोलो, और ऐसी वाणी बोलो जो आपके मन को हरण करे, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल होए, दूसरे को भी सुखी करे और स्वयं को भी सुखी बनाए। यहाँ तक का भी शास्त्र का आदेश है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। बोले सत्य बोलो, परंतु सत्य भी कैसा होना चाहिए? बोले सत्य प्रिय होना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, उस सत्य का क्या फायदा जो किसी को दुखी करे, किसी के घर में लड़ाई कराए, एक दूसरे में झगड़ा कराए, एक दूसरे के मन को संताप दे, संतोष की बजाय संताप प्रदान करे। ऐसे सत्य को भी मत बोलो। तो शब्द ब्रह्म है, शब्द को बड़े सोच समझ करके बोलना चाहिए। इंद्र ने बिना सोचे समझे शब्द बोला, उसका परिणाम आज भोग रहा है। गुरु बृहस्पति कहते हैं, अरे इंद्र, तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर के देवता युद्ध की आशा को त्याग करके अत्यंत व्याकुल होकर के इधर उधर भाग गए। कोई कहीं पर भाग गया, कोई कहीं पर भाग गया। सिंधु सुत जालंधर निर्भय होकर के अमरावती के अंदर प्रविष्ट हो गया और इंद्रादि सभी देवताओं ने गुफाओं के अंदर शरण ले ली, इधर उधर गुफाओं के अंदर भटकने लगे। नारद जी ने कहा, तब जालंधर को अपनी खोज में आते देख करके
इंद्रादि देवता कंपित हो गए। जालंधर जगह जगह खोजने के लिए देवताओं को इधर उधर भटकने लगा, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, ये देवता है कहाँ पर, अब ये कहाँ कहाँ ढूंढता है और कैसे ढूंढता है। बोल यज्ञ भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे